लेकिन अगर दे देती है तो वो बाप धन्य हो जाता है। इसीलिए मेरी बहनों, जब आप कन्यादान करती हैं तो कन्यादान के वक्त गुरुजी कहते हैं, राजन कहाँ है तुम्हारी घरवाली? दोनों कन्या के चरणों में गिर करके परिक्रमा लगाओ। और माता पिता कन्यादान से पहले कन्या के चरणों में गिर जाते हैं, चरणों में गिर करके आशीर्वाद लेते हैं। आज से ये दुर्गा, भवानी, जगदम्बा, कल्याणी होकर के हम विदा कर रहे हैं। अब ये इस घर में आएगी तो इसको जब ये आएगी ना, बाप कहता है जब ये आएगी ना दोबारा तो ढोल बजाना। जिस भी दिन ये आएगी मेरे आंगन में ढोल बजाना, और जिस दिन ये जाएगी उस दिन भी ढोल बजाना। इसीलिए मेरी माताओं, जब हम माता रानी का यज्ञ लगाते हैं तो पहले दिन भी ढोल बजाते हैं और 90वें दिन भी ढोल बजाते हैं। जब आती है तब भी ढोल बजाते हैं और जब जाती है तब भी ढोल बजाते हैं। इसी तरह कन्या की रीति है, बाप के घर में आती है तो ढोल बजता है और जाती है तो ढोल बजता है। मेरी बहनों, आगे हम देव होली की कथा में बढ़े, इससे पहले मैं बड़े भाई साहब से प्रार्थना करूंगा कि आज के 2 शब्द बोलने की कृपा कीजिए। आगे की कथा शुरू होने से पहले मैं आपके सामने कुछ दानदाताओं का नाम उद्घोष करना चाहता हूँ। सुरेंद्र से नेगी डांड माला 501 रुपया, अभिषेक नेगी तूणी खोली 102 रुपया, चंद्रमोहन नेगी तूणी खोली 1101 रुपया, आनंद सिंह बिष्ट मुणांगा 1100 रुपया, हरेंद्र बिष्ट लिमी काटल 501 रुपया, कमान सिंह राणा सिरासू 200 रुपया, कुसुम देवरानी अध्यापिका प्राइमरी विद्यालय सिरा 101 रुपया, गुमान सिंह राणा सिरासू 500 रुपया, कमान सिंह राणा सिरासू 200 रुपया। मैं इन सभी दानदाताओं को माँ भगवती के चरणों में दिए हुए भेंट तथा माँ भगवती से अनुरोध करूंगा कि इनकी परिवार को इनकी सब संपत्ति में वृद्धि करे तथा इनके परिवार को सुख समृद्धि दे। उसके बाद दयाल सिंह पयाल ऋषिकेश 551 रुपया, पंचम सिंह मनवाल गुमानी वाला 501 रुपया, धर्म सिंह नेगी श्यामपुर मुलदेमा 100 रुपया, छोटिया सिंह बिश सकजानी 1100 रुपया, स्वरूप सिंह बिश सकजानी 1100 रुपया। मैं माँ भगवती बालकुमारी से अनुरोध करूँगा कि माँ भगवती इनके परिवार में सुख समृद्धि इनके अन्न धन का भंडार भरे। और हमारे बीच में एक विशेष अतिथि है हिम्मत सिंह मियाँ जी, जो रहने वाले बहुत दूर के हैं, टेरी गढ़वाल से ऊपर पहाड़ के ऋषिकेश में रहते हमारे मित्र हैं। और जब इन्होंने सुना कि माँ भगवती बालकुमारी का यहाँ पे भागवत चल रहा है, तुरंत दौड़े दौड़े आए और माँ भगवती के चरणों में उन्होंने 5555 रुपया का दान दिया। माँ भगवती इनके कार्य में वृद्धि करेगी, इनके परिवार में सुख समृद्धि लाएगी। माँ भगवती के चरणों में हमेशा इनका इसी प्रकार ध्यान लगा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। यार सौ ना अभी नहीं बुलाना, थोड़ा 10-15 मिनट बाद। अच्छा, गुरुजी ने एक बात कही भी थोड़ी देर पहले कि सारे का मेरे को एक दायित्व और दे दिया उन्होंने आज, और मैं उस दायित्व को सहर्ष स्वीकार करता हूं कि शरद पूर्णिमा के लिए हम यहाँ पे बहुत बड़ा आयोजन करेंगे और दूध की खीर बनेगी और सब लोग खाने आएंगे। उस दिन रात भर मंडान लगेगा, जागृता होगा माँ भगवती के चरणों में। और वो एक जो उन्होंने कहा वो पौराणिक कहानियों में भी वो खीर, और एक वैज्ञानिक वो भी है कि उस रात को अमृत बरसता उस खीर में। किसके भाग्य में अमृत चले जाए मिता लगना बना चाची भाग्य में जरूर जाने पाग नहीं बैठी। धन्यवाद।
अच्छा टेंट नहीं लगाना है, टेंट नहीं लगाना है, खुल्लू मार। पूर्णिमा खां ठंडवा चंद्रमा जब ऊपर रहेगी पूर्णिमा के ने उसी रेसें पड़ती हैं उस टाइम उस खीर में, और उस खीर में अमृत तत्व बन जाता है। जो उस खीर को खाएगा सारे जोड़ दर्द खुट्टी दर्द सब दूर। और ढोल वाला भी बुला देना है, ढोल वाला। और गुरुजी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी आएंगे उस दिन यहाँ। अच्छा आगे बढ़ते हैं मेरी बहनों। ये तो हमारे भाई साहब का प्रेम है, हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारे लिए उनका वचन आदेश है। अब क्या हुआ मेरी बहनों, कथा जब आगे बढ़ रही थी तो गुरुजी ने वेदों में एक वचन कहा है। क्या वचन कहा है? मंत्राणाम मातृका देवी शब्दानां ज्ञान रूपिणी। ये शब्दों में आ रही है आज भी। मंत्राणाम मातृका देवी शब्दानां ज्ञान रूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्य साक्षिणी। मेरी बहनों चितपट हो जाओ, भगवती जाग जागी, यानी अहंकार को शून्य करो, खत्म। भगवती प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। क्या कहा ऋषियों ने? प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च शून्यम च। आज हम प्रकृति की कथा गाते हैं। प्रकृति, बिना प्रकृति के भगवती खुश नहीं होती बिटिया। ये तो जब आती है तब प्रकृति फलने फूलने लगती है। इसीलिए एक नाम इसका शाकंभरी भी है। साग पात पैदा हो जाता है, फल फूल पैदा हो जाता है।